ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत के प्रसंग में भरत चरित्र में आप श्रवण कर रहे थे। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद जी के उदाहरण से प्रहलाद जी ने अपने जीवन चरित्र से ये बताया कि मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भगवान की भक्ति कर सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। ये प्रहलाद जी के चरित्र से शिक्षा मिलती है। भरत जी के चरित्र से शिक्षा मिलती है कि सब कुछ त्याग कर यदि व्यक्ति एकांत में चला जाए तो वहाँ एकांत में भी वह योग भ्रष्ट हो सकता है। एकांत में भी उसकी भक्ति में विघ्न पड़ सकता है, जैसे भरत जी को पड़ गया था। प्रतिकूल संयोग में, प्रतिकूल वातावरण में भजन किस प्रकार करना चाहिए, ये प्रहलाद जी ने बता दिया। और अनुकूल वातावरण में, अनुकूल परिस्थितियों में मनुष्य को हर समय सावधान रहना चाहिए और सावधान रह कर के भगवान की भक्ति करना चाहिए, ये भरत जी ने बता दिया। घर में समाहित जितनी भी वस्तु हैं वह आपको नहीं सता सकती, वह आपको तकलीफ नहीं दे सकती, लेकिन आपके मन में बसी हुई जो वस्तुएं हैं वह बाधा रूप हैं। घर में वस्तुएं पड़ी रहे वो बाधा रूप नहीं है, लेकिन मन में आकर के पड़ जाती हैं वो बाधा रूप है। वो भगवान की भक्ति नहीं करने देती। माया किस प्रकार से अपने जाल में फंसाती है त्यागी महापुरुषों को भी, यह भरत जी के चरित्र से सीखो। और इस माया जाल से कैसे छूट सकते हैं, ये प्रहलाद जी के भक्त के चरित्र से सीखो। एकांत में भरत जी ने सोचा था जाकर के भजन करूं, और वह नेपाल क्षेत्र में गंडकी नदी के किनारे जाकर आदि नारायण की उपासना करने लगे, आदि नारायण की आराधना करने लगे। ईश्वर के सिवाय मन के द्वारा किसी का भी संग करना ये भजन में बाधक है। यदि आप सोचो कि कोई साथ होना चाहिए तो वो साथ होने वाला बाधक है। किसी का भी साथ मत करो, बस भजन करो, भक्ति करो, तो ये समझो
कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, लेकिन आदि नारायण प्रभु मेरे साथ हैं, कृष्ण भगवान मेरे साथ हैं, राम जी मेरे साथ हैं, और उन्हीं का भजन करो, उन्हीं का चिंतन करो, तो आप निश्चित ही अपने श्रेय को प्राप्त करेंगे। भरत जी का नित्य नियम था उस गंडकी नदी के किनारे बैठकर भगवान का चिंतन करना, गंडकी नदी में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, कटी तक जल में खड़े होकर सूर्य नारायण की उपासना करना, गायत्री मंत्र का जप करना, यह भरत जी का नियम था। सूर्य नारायण को भी वो अर्घ्य देते थे। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना 4 बजे, गंडकी नदी को सालग्रामी नदी कहते हैं, एक नाम ये भी है। यह भगवान के अर्चन बंदन पूजन की नदी है। तो उस नदी के किनारे बैठकर वह ध्यान भी करते हैं आदि नारायण का, और गायत्री मंत्र का जप भी करते हैं, सूर्य उपासना करते हैं। बुद्धि के जो स्वामी हैं वो सूर्य देव हैं, सूर्य नारायण हैं। जो सूर्य देव की उपासना करते हैं उनकी बुद्धि पवित्र होती है, उनकी बुद्धि प्रखर होती है, उनकी बुद्धि तीव्र होती है। सूर्य नारायण सब पर कृपा करते हैं और सभी पर उपकार करते हैं। हम सभी सूर्य नारायण के ऋणी हैं, और इस ऐसा ऋण है, इस ऋण को हम उतार नहीं सकते। सूर्य नारायण बिना किसी भेदभाव के सारे जगत को प्रकाशित करते हैं, प्रकाश देते हैं। समस्त स्थावर जंगम की आत्मा को सूर्य नारायण शक्ति देते हैं, प्रकाश देते हैं। आजकल देखो, बिजली कंपनियां आपको बिजली देती हैं, और उस जितनी बिजली आप खर्च करते हो उसका बिल आपके घर पर आ जाता है, वो बिल आपको चुकाना पड़ता है। पर सूर्य नारायण की कृपा देखो कि आपको कितना सुंदर प्रकाश देते हैं, और उस प्रकाश का, उनके दिए गए प्रकाश का कोई बिल नहीं आता और न कोई उनका बिल भरता है। उनके बिल भरने का तो यही बिल है कि उनकी आराधना करो, उनको अर्घ्य प्रदान करो। इसके साथ साथ मनुष्य को सर्विस मिलती है, तनख्वाह पूरी मिलती है, परंतु महीने में 3-4 छुट्टियां होती हैं रविवार की। वह रविवार की छुट्टी में घर बैठ जाता है, परंतु सूर्यदेव भगवान आपकी ड्यूटी बराबर देते हैं। वो रविवार को भी छुट्टी नहीं करते, हर दिन समय से निकलते हैं और समस्त जगत को, स्थावर जंगम को सुंदर प्रकाश देते हैं, अनवर्त प्रकाश देते हैं। अहेतुक दया सिंधु हैं, बिना किसी स्वार्थ के आप पर कृपा कर रहे हैं, और समय से निकलते हैं, समय से छुपते हैं। यदि सूर्य भगवान न निकले तो समझो प्रलय हो गया। आपको जो स्वास्थ्य मिलता है वो सूर्य भगवान से मिलता है। आपको जो बुद्धि मिलती है वो सूर्य भगवान से मिलती है। मन के स्वामी चंद्रदेव हैं और बुद्धि के स्वामी सूर्य देव हैं। सूर्य परमात्मा का, सूर्य नारायण परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, प्रत्यक्ष स्वरूप है।
वह सबको सुंदर जीवन देते हैं, सुंदर प्रकाश देते हैं। एक बार मनुष्य, मैंने सुना है, एक बार मनुष्य और कौवे का झगड़ा हो गया आपस में। तो उस मनुष्य ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं। कौवे ने कहा तुम काहे को श्रेष्ठ हो, तुमसे अधिक श्रेष्ठ तो मैं हूं। मनुष्य बोला कैसे श्रेष्ठ हो बताओ। कौवे ने कहा कि मैं सदा ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता हूं और भगवान को याद करता हूं, परंतु यह मनुष्य ऐसा है कि जो सूर्य उदय हो जाता है उसके बाद भी सोता है, पड़ा रहता है आलस में। तो मेरी ये विशेषता है मनुष्य की अपेक्षा कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता हूँ और भगवान को याद करता हूँ। कौवे की बात बड़ी सुंदर है। वह कौवा बुद्धिशाली रहा होगा, इसलिए उस कौवे ने कहा मनुष्य से तू अधिक बुद्धिमान नहीं है। अरे सुबह उठकर स्नान आदि करके सूर्य नारायण की उपासना करनी चाहिए, भगवान की उपासना करनी चाहिए, और तू पड़ा रहता है, निद्रा त्याग नहीं करता। मैं निद्रा त्याग कर देता हूं ब्रह्म मुहूर्त में। मनुष्य को चाहिए कि सूर्य उदय से पहले ही स्नान आदि करके सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे, भगवान की पूजा करे, भगवान का ध्यान करे। सूर्य, चंद्र और समुद्र ये अपनी मर्यादा में रहते हैं। सूर्य अपनी मर्यादा त्याग दे तो प्रलय है, चंद्रमा अपनी मर्यादा त्याग दे तो प्रलय है, समुद्र अपनी मर्यादा त्याग दे तो प्रलय है। परंतु ये अपनी मर्यादा को छोड़ते नहीं, त्यागते नहीं। पर मनुष्य तो इतना गिरा हुआ है कि कदम कदम पर अपनी मर्यादा का त्याग कर देता है। वह अपनी मर्यादा को कायम नहीं रख पाता, अज्ञानवश, आलस्यवश। तो सूर्य और चंद्र और समुद्र ये अपनी मर्यादा में रहते हैं, इनसे मर्यादा सीखनी चाहिए। हे मानव, परमात्मा जो सूर्य नारायण है ये परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा भी अपनी मर्यादा का पालन करते हैं। और मनुष्य जब अपनी मर्यादा का पालन करता है तो परिवार में, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, आनंद होता है, सुख शांति बढ़ती है। इसलिए हर मानव को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। भरत जी प्रार्थना करते हैं, हे सूर्य नारायण, मेरी बुद्धि को सत मार्ग पर लगाएं, दुर्गामी ना होने दें, मेरे मन को दुर्गामी ना होने दें। भगवान के तेजोमय स्वरूप साक्षात सूर्य नारायण हैं, उनकी इस प्रकार से वो उपासना करते हैं। कभी भी किसी भी मंत्र का यदि जप करो तो अर्थ को दिमाग में रखकर जप करो। उसका जो ज्ञान है उसके ज्ञान पूर्वक जप करो। तो अर्थ और ज्ञान के साथ मंत्र का जप करो। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, अब भरत जी के मन में आया कि मैं जो शरीर से प्रत्यक्ष सेवा करता था, अब यह न करके मैं मानसी सेवा भगवान की करूंगा।
तो भरत जी मानसी सेवा करने लगे। बस उनको यही ख्याल आया कि प्रत्यक्ष सेवा तो मैंने भगवान की बहुत की है, अब मैं मानसी सेवा करूंगा। तो वह भगवान की मानसी सेवा करने लगे। मानसी सेवा मन से, सारे साधन मन से जुटाना, मन से ही भगवान की सेवा करना, भगवान का भोग लगाना, भगवान की पूजा करना मन से। वस्तुतः यह उदाहरण भी हमें एक सुंदर शिक्षा देता है कि हम भगवान की सेवा करें तो मन से करें। भगवान की सेवा में किसी प्रकार का प्रमाद, आलस्य नहीं होना चाहिए। प्रमाद, आलस्य, निद्रा को त्याग कर भगवान की सेवा करें। चुस्ती फुर्ती से करें, उत्साह के साथ करें, सुंदर भावना से करें। तो भरत जी ने सोचा अब मैंने यही करना है, तो भरत जी भगवान की मानसी सेवा करने लगे। भरत जी को भगवान की मानसी सेवा करने दें आप, क्योंकि मानसी सेवा से ही मन को शांति मिलती है। मानसी सेवा से ही जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। मानसी सेवा से ही जीवन में सुख और शांति की अनुभूति होती है। वस्तुतः भरत जी ने सोचा कि मेरा कर्तव्य यही है और कर्तव्य ही पूजा है। इस कर्तव्य को ही पूजा कर समझें कि मेरा जो कर्तव्य है उसको करना ही यह भगवान की पूजा है। तो मानसी सेवा भरत जी करने लगे अपने शरीर की प्राप्ति के लिए। अब भरत जी को मानसी सेवा करने दो। इन शब्दों के साथ ही आप भी मानसी सेवा करने का प्रयास करें। आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।